जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल पहले कल का जो लेक्चर था वो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि वर्डप्रेस है क्या, इससे हमने कैसे अर्निंग करनी है, कौन सी उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनको हमने देखा था कल। मगर आज जो है बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह दो तरीके होते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए, एक ऑनलाइन तरीका और एक ऑफ़लाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका भी यूज़फुल वो इसलिए होता है कि आप जो है अगर आपका इंटरनेट की स्पीड ठीक है और आप क्लाइंट को जल्दी काम देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डिप्लॉय करके वर्डप्रेस को तो ऑनलाइन वो वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेट की स्पीड ठीक नहीं है, आप नेट को बचाना चाहते हैं, सुकून के साथ पहले ऑफ़लाइन बना लें वेबसाइट, फिर उसको जो है ना वो किसी भी होस्टिंग के ऊपर आप उसको अपलोड कर लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। जिनको थोड़ा सा PHP का आइडिया है उनको पता होगा कि ज़ैम्प जो है वो एक टूल है। तो PHP ज़ाहिर सी बात है, जो वर्डप्रेस है वो PHP के ऊपर बना है, तो PHP के कोड को चलाने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत होती है। सर्वर क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट का कनेक्शन जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड का इस्टेब्लिश करवाता है, मतलब कि आपकी डेटाबेस को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करता है। तो ये प्रॉपर वर्डप्रेस जो है एक टूल है जो मतलब कि फ्रंट एंड को बैक एंड और डेटाबेस का सारी इसमें जो है वो कनेक्टिविटी होती है, तो इसलिए इसको सर्वर चाहिए होता है हमें। कोई भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हैं जो अपाचे प्रोवाइड करता है, मगर हम ज़ैम्प को ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, फेमिलियर भी आप हो गए इससे। तो सर्वर और MySQL जो वो हम इस ज़ैम्प से ही हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे अगर आपने ऑफ़लाइन जो है वो बनाना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है वर्डप्रेस को आपने पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो नीचे मैं दे दूँगा। तो ये सबसे पहला जो लिंक है इसको आपने क्लिक करना है, तो वो एक फ़ाइल का आ जाएगा बटन। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल जो है वो ज़िप की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। तो चूँकि वो मैंने अभी डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास, तो अब मैं चलता हूँ उस फाइल की तरफ। तो फ़ाइल ऑलरेडी मेरे पास जो है वो डाउनलोडेड है। पहले मैं उस फाइल फ़ोल्डर ज़िप फाइल आपके पास आएगी, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे गूगल क्रोम से लिंक आपको मैं भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड करेंगे तो ज़िप फाइल आपके पास आएगी। इस तरह की आपके पास ज़िप फाइल होगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है 5.7.2 वर्डप्रेस का। तो इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा वर्डप्रेस के नाम का। तो इसको आपने कॉपी करना है, सेम उसी तरह जिस तरह प्रोजेक्ट कॉपी किया करते थे। इसको कॉपी करके आपने लोकल डिस्क C के अंदर जो है वो ज़ैम्प का फ़ोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर जाके जो है वो आपने इस फ़ोल्डर को पेस्ट कर देना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है। तो ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसी तरह ही जो प्रोसीजर आप फॉलो करते थे पहले, या जिन्होंने वो कुछ नहीं काम किया हुआ, बिल्कुल वो न्यू है, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल बेसिक से ही मैं बताऊंगा उनको। जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा। तो अपाचे जिस तरह के मैंने आपको कहा है कि ये सर्वर है, इसको आपने स्टार्ट कर लेना है। और नीचे MySQL DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आप इसको भी आपने स्टार्ट कर लेना। अगर किसी का कोई इशू आता है, वो स्टार्ट नहीं हो पाता, तो वो इशू होता है पोर्ट का। ये जो आप पोर्ट्स नज़र आ रही हैं ना, ये जो 80 पोर्ट होती है, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं जो पोर्ट को इस्तेमाल करता है, मतलब कि जो नेटवर्किंग का कोई सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपका ये ज़ैम्प नहीं चलेगा क्योंकि वो पोर्ट ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई कर ली हुई है। तो पोर्ट को चेंज करने के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो इस अपाचे की फ़ाइल के अंदर आपको जो है ना वो जिधर 80 लिखा हुआ है उधर आपने 80 कर देना है 2 दफ़ा, या कोई भी आप रख लें, 81 कर दें, 82 कर दें, तो वो आपका जो है ना वो एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने के बाद जो है वो आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, जो डेटाबेस आपने रखनी है। तो चूँकि ये अभी स्टार्ट हो चुका है, पहले ज़ैम्प आपने इंस्टॉल करना है, फिर ये चलेगा। इधर आपने लिखना है लोकल होस्ट
PHP माई एडमिन, जब ये आप लिखेंगे तो आपका जो DBMS है वो ओपन हो जाएगा, जो MySQL है वो ओपन हो जाएगा। पहली दफ़ा है तो ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा। तो इधर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है किसी भी नाम की, ज़रूरी नहीं कि वो फ़िक्स नाम ही हो, कोई किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। ये मैं इस नाम से करता हूँ, पाकसॉफ्ट के नाम से। तो ये डेटाबेस आप देख रहे होंगे, ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है मेरी इधर पाकसॉफ्ट के नाम से। हमारा फ़ोल्डर भी कॉपी हो चुका है, ये देख रहे होंगे आप, ये फ़ोल्डर इधर कॉपी हो चुका है। तो इस फ़ोल्डर को रीनेम आप कर लें किसी भी नाम से। मैं इसको, जो मैंने डेटाबेस बनाई है उसी नाम से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, पाकसॉफ्ट के नाम से। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था, ये सारी फाइल्स आपको जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इन फ़ाइल का कोई आपसे लेना देना नहीं है, ये कोड की फ़ाइल्स हैं, ये बाद में हम देखेंगे जब हमने थीम डेवलपमेंट और प्लग इन डेवलपमेंट करने होंगे, तब ये इन फ़ाइलों का मकसद है। अभी आपका कोई इसको लेन देन नहीं है इसके साथ। ये फ़ोल्डर का नाम जो है ना वो वर्डप्रेस, इसमें जो आप डाउनलोड करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करके इधर htdocs के अंदर आपने फ़ोल्डर पेस्ट करना है, उसका नाम अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर लें। सेकंड स्टेप जो है वो डेटाबेस क्रिएट करने है किसी भी नाम से, वो भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं वो प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आपको सिंपल लोकल होस्ट स्लैश जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है उस फ़ोल्डर का नाम मैं इधर रख दूँगा। तो ये मेरे पास वर्डप्रेस का जो है ना वो ओपन हो जाएगा मेरे पास। तो ये आपसे थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में मांगेगा कुछ मालूमात, तो वो आपने इसको देनी है। इंग्लिश जोन सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, मतलब कि अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं तो उर्दू का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, इसमें उर्दू है। जब सराइकी हो ले आए हैं तो उर्दू भी होगी, बिल्कुल जी, उर्दू इसमें मौजूद है। फ़िलहाल हम इंग्लिश में ही करते हैं। अगर कोई क्लाइंट कहता है यार मुझे उर्दू में वेबसाइट चाहिए, तो आप उर्दू में भी बना सकते हैं इसको। तो इसमें हम जो है वो लेट्स गो। अब इधर आपने वो जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है ना, उसका नाम आपने लिख देना है। मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम है पाकसॉफ्ट। हाँ, यूज़र नेम जो वो अगर आपने लोकल होस्ट पे चलाना हो तो यूज़र नेम आप रूट रखेंगे, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है। अगर आपने ऑनलाइन होस्ट करवानी है वेबसाइट तो इधर आप वो ऑनलाइन जो यूज़र नेम आपको होस्टिंग वाले साइन करेंगे आपने वही लिखना। पासवर्ड जबकि मैंने नहीं रखना, जबकि ऑनलाइन अगर मैंने होस्ट करवानी हो अपनी डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए मैं पासवर्ड लगा सकता हूँ, मगर मैं अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना, तो इसको मैं हाल ही छोड़ दूँगा। तो नीचे जो डेटाबेस का होस्ट है वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब है आपने ऑफलाइन चलानी है। अगर ऑनलाइन मैंने चलानी होती तो इधर मैं वो वेबसाइट का डोमेन का लिंक देता, जिस तरह मैंने वो mummyandme.com वाली कल वेबसाइट ओपन की थी तो उसका मैंने इधर लिंक देता। अगर ऑनलाइन भी इसी तरह ही सेटअप होती है वर्डप्रेस की साइट, बस ये आपने डेटा जो है वो दूसरा देना होता है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये जो डेटाबेस मैंने क्रिएट की हुई है उसके अंदर वो सारे टेबल्स जो है वो बनते जाएंगे साथ साथ। तो जबकि वो डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी है मेरी वर्डप्रेस की साइट, अब इसमें मैं साइट का जो है वो टाइटल लिखता हूँ। यूज़र नेम मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकता हूँ, पासवर्ड भी अपनी मर्ज़ी का। जिन्होंने वो कल लेक्चर मैंने सेंड किया था एक अपना पुराना, वो देखा हुआ है तो उनको आज बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये देने के बाद, क्रीडेंशियल्स देने के बाद आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो है वो इंस्टॉल बिल्कुल हो चुका है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी जो आपने करनी होती है, इसको आपने लॉगिन करना है। तो इधर अब मैं, क्योंकि मैंने यूज़र नेम भी एडमिन रखा, अपनी मर्ज़ी के से कोई भी आप रख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि एडमिन एडमिन ही, अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी जो आपको ईजी लगे वो आप रख लें। तो ये बिल्कुल कल की तरह वो डैशबोर्ड जब ओपन हो चुका है, जबकि कल जो वेबसाइट थी वो बनी हुई थी, तो इसलिए वो थोड़ी मुश्किल थी। वो तो सिर्फ ओवरव्यू था आपके लिए, मगर अब जो है वो प्रॉपर एक हम चलेंगे इसको साथ लेके। बिल्कुल स्क्रैच से मैंने आपको बताया है। सबसे पहला स्टेप है वो वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको आपने htdocs के अंदर वो फाइल रख देनी है, उसका कोई भी नाम चेंज कर देना है। ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप है डेटाबेस क्रिएट करनी है किसी भी नाम की, तो डेटाबेस क्रिएट करके बस छोड़ देना है। फिर जब आप उस फाइल को चलाएंगे localhost/parksar फॉर एग्जांपल अब मैंने नाम रखा था, जब आप चलाएंगे तो वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। पहले लैंग्वेज का उसने पूछा कौन सी लैंग्वेज में आप साइट बनाना चाह रहे हो, फिर उसने डेटाबेस का नाम पूछा, यूज़र नेम पूछा, पासवर्ड पूछा, होस्ट पूछा। वो बताने के बाद फिर उसने साइट का नाम और ये जो मेन चीज़ें हैं यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा, और वो हमारी वर्डप्रेस जो है वो बन चुकी है वेबसाइट। तो ये 2 स्टेप करने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो है थीम सेलेक्ट करना। अपनी मर्ज़ी से क्या कोई भी आप थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। फ़िलहाल मैं आपको वही काम बताऊंगा जिसका कोई फ़ायदा है, मतलब कि कल को अगर कोई, क्योंकि मैं वही एक थीम यूज़ करता हूँ। एक ही दफ़ा मैंने पैसे लगाए हैं, वो थीम ख़रीद लिया है। वो $60 का थीम है, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपया बनता है। तो वो मैंने ख़रीदा हुआ है, तो वो फ्री अवेलेबल मैंने कर दिया। अब कोई भी बंदा उसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब ये करंट थीम है मेरी वेबसाइट पे जो लगा हुआ है। अगर मैंने देखना है कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है, तो मैं इधर जाऊंगा, विज़िट साइट के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे वो दिखा देगा कि मेरी, अभी ये बिल्कुल बेसिक है, अभी मैंने कोई थीम नहीं लगाया, तो ये मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो इसके ऊपर हम थीम लगाते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाते हैं। 2 स्टेप हमने कर लिए हैं। अब तीसरा स्टेप है थीम को सिलेक्ट करना कि अपनी वेबसाइट पे आप कौन सा थीम जो है वो लगाना चाह रहे हैं। तो बारी बारी हम, ये जो थीम है ये ई-कॉमर्स का थीम है, इसमें पूरी फंक्शनैलिटी है ई-कॉमर्स की। कोई भी कस्टमर आता है आपके पास, वो कहता है यार मेरी एक शॉप है, मैं उस शॉप के लिए जो है वो एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, तो आप इजीली जो है वो उस थीम का इस्तेमाल करते हुए आप उसको एक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो बना के दे सकती हैं। होस्टिंग का भी मैं बताऊँगा, होस्टिंग और डोमेन किस तरह परचेज़ करते हैं, ताकि अगर कोई आप साथ साथ अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई बंदा कोई हाथ आ जाए आपके, तो उससे आप जो है वो वेबसाइट बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है, उसके अंदर थीम का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है, तो ये थीम का जो है ना वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि अब मैंने नया थीम सेलेक्ट करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो आप के पास अगर थीम डाउनलोड है तो वो डाउनलोडेड थीम आप जो है वो अपलोड थीम पे क्लिक करके वो थीम सेलेक्ट कर लें, या फिर ये जो थीम नज़र आ रहे हैं जो रोज़ाना की बेस पे जो है वो अपडेट होते हैं। ये जो रोज़ाना ये बिल आप देखें, कल हमने ये वेबसाइट ओपन की थी तो कोई और थीम आ रहे थे, आज कोई और आ रहे हैं। मतलब कि रोज़ाना की बेस पे कोई हज़ारों की तादाद में थीम जो है वो ऐड हो रहे हैं। मतलब कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी ये मार्केट है वर्डप्रेस की, और कितना ईजी उन्होंने वो कर दिया। देखिए बहुत तबाहकुन किस्म के थीम है ये देखें, बिल्कुल रेडी आपको मिल जाएंगे। ये सारे पेड थीम ही होते हैं। कल एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, पेड थीम है सारे, मगर उनकी जो फंक्शनैलिटी है ना बेसिक, वो आपको फ्री मिल जाती है, मगर पूरी फंक्शनैलिटी लेने के लिए आपको वो पे करना पड़ता है उसका। तो कोई मसला नहीं, मर नहीं जाएगा बंदा, अगर कोई 500 हज़ार निकाल भी बंदा ले तो कोई नहीं, मगर पाकिस्तानी नहीं निकालेंगे, ये तो पक्की बात है। तो फ़िलहाल अगर आप इसमें अपलोड थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो चूज़ फाइल के अंदर जाना है। अब मैंने ऑलरेडी वो थीम जो है वो डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, मेरे पास मौजूद है, तो उस थीम को मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना है। ये थीम जो है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन, आप ये जब वीडियो देखेंगे ना जब बनाते वक्त, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने थीम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वो आप देख लेना, उधर से डाउनलोड कर लेना आप थीम। ये वर्डप्रेस के अंदर है, ये ई-कॉमर्स थीम के अंदर मैंने, ये वीबर नाम है इस थीम का, 2.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है।
इसको मैंने ओपन किया, सेलेक्ट किया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया, तो ये थीम जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का वो एरर आएगा। वो एरर इसलिए आता है कि आपका जो जैम्प है उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम अपलोडिंग साइज़ जो है वो कम होता है, 2 MB होता है डिफ़ॉल्ट। तो उसको आपने ज़्यादा कर लेना तो आपका वो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपका थीम नहीं ना इंस्टॉल हो रहा, एक लड़की ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन कि मेरे जो 2 प्लगइन हम इंस्टॉल नहीं हो रहे, क्यों? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनका साइज़ है ज़्यादा, और जो इसकी सेटिंग है वो, चलें वो अब मैं लगते हाथ वो मैं बता देता हूँ किस तरह करनी है। ये जैम्प के अंदर आपने जाना है, तो इधर आपको ना नीचे एक फ़ाइल मिलेगी, ये इधर इस फाइल का नाम है जी PHP। ये PHP का फ़ोल्डर है, उसको आपने ओपन करना है। तो इधर PHP की फ़ाइल किधर गई भाई? ये वाली फ़ाइल है php.ini। इनी इसकी एक्सटेंशन है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, इसको आपने ओपन करना है इस फाइल को। तो इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे, इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे उसने साइज़ दिया होगा कि आपका जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है। तो वो आपका काम 2 MB होता है डिफ़ॉल्ट। तो अब ये देखें, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम है 120 सेकंड, मतलब कि 2 मिनट है। अगर वो 120 सेकंड से ज़्यादा कोई भी प्लगइन या थीम लेता है टाइम इंस्टॉल होने में तो वो एरर देगा। तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ बचने के लिए कि अगर वो थीम कोई ज़्यादा टाइम ले लेता है तो वो एरर ना दे। इनपुट टाइम ये सारे मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, मेरा खुद एरर आ जाना था मगर अब नहीं आएगा। चलें, वो अच्छा हो गया, ये एरर सब का आना था, तो ये भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलें, ये तो ठीक है। 40 MB की पोस्ट तो कोई भी नहीं होगी, इससे कम ही होगा, वो 40 MB ठीक है। हाँ जी, इसको ना मैंने ठीक किया हुआ है, मतलब कि मैक्स अप फाइल अपलोड 20 फाइलें, इसको भी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। साइज़ जो है वो, चलें लगते हाथ आप कर ही दें ज़्यादा इसका। हाँ जी, ये करने के बाद अब वो एरर आपका कभी भी नहीं आएगा जो अक्सर का आ रहा था। तो इस थीम को हमने एक्टिवेट करना है। जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये थीम जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये थीम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब इस थीम की ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें ताकि आपकी जो मेमोरी है वो बची रहे। ये जैसी ये अक्सर औक़ात जो वेबसाइट स्लो होती है ना, उसकी वजह यही होती है कि जो थीम आपने ऐड किया, ज़ाहिर सी बात है वो मेमोरी का साइज़ तो वो लेते ही हैं, तो इसलिए फिर वो जो है ना वो इशू बनाते हैं, आपकी साइट जो है वो स्लो लोड होती है। तो उससे बचने के लिए आप बेहतर यही आप उसको डिलीट ही कर दें। तो इसी तरह प्लगइन जो हमें ज़रूरत नहीं है जिनकी, उनको भी हम जो है वो डिलीट ही कर देते हैं। ये दोनों प्लगइन जो है वो हेली डोली, इसको कोई डोली शोली की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसको डिलीट करें आप। अब ये जो सारे प्लगइन्स हैं ना, जो इस थीम के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सारे प्लगइन्स वो ऑलरेडी बता रहा है आपको भाई ये थीम के बगैर ये प्लगइन नहीं, ये जो वेबसाइट है ये नहीं चलेगी। तो इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सब को इकट्ठा ही इंस्टॉल कर लेते हैं, बारी बारी किधर हम करते रहेंगे। तो ये जैसे ही आपने इसको क्लिक करना है ऑल सेलेक्ट करके, तो ये बारी बारी जो है ये थीम जो है वो इंस्टॉल होते चले जाएंगे। अब ये देखें, अब ये एरर आना था अगर आपने वो टाइम जो है वो ज़्यादा ना किया होता। ज़ाहिर सी बात है 2 मिनट से ऊपर ही ये टाइम लगेगा। जैसे ही 2 मिनट से ऊपर टाइम होना था तो उसने उधर ही एरर दे देना था, उसने आगे जाना ही नहीं था। तो वो तरीका था, आप वो दोबारा देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। चलें, जब तक ये इंस्टॉल नहीं होते हम कोई और जो है वो वर्डप्रेस के बारे में देख लेते हैं।
तो चलिए हम थोड़ा सा, मैं आपको जो है ना इसका वो तरीका बता देता हूँ फाइवर की आईडी बनाने का। वो भी हमने काम साथ साथ ही करना है। ज़ाहिर सी बात है, कोई माल वगैरह मिलेगा फिर ही आपका दिल करेगा काम करने का, नहीं तो कौन सा बंदा है जो फ्री में काम करता है? कोई भी नहीं करता। तो अपनी आईडी को मैं लॉग आउट कर देता हूँ। पता नहीं अब ये क्या चाहता है। अब ये देखिए, एक तो इंस्टॉल हो गया। अब ये बारी बारी जो है ना वो होते जाएंगे इंस्टॉल। पहले तो फ्री लांसिंग का मैं आपको ना थोड़ा सा कंसेप्ट ही दे देता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा जो है वो पता चल जाए चीज़ों का। फ्री लांसिंग दरअसल ना एक एक्टिविटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम करवाना है, ये जो कंसेप्ट आया था ये सॉफ्टवेयर के लिए ही आया था। मतलब कि जैसे जैसे इसको कामयाबी मिली, सक्सेस मिली, तो इन्होंने जितने भी फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब कि आप किसी भी किस्म की सर्विस आपको चाहिए, आप वो घर बैठे जो है वो बंदे ढूंढ सकते हैं, उनसे काम आप करवा सकते हैं। ये फ्री लांसिंग के कंसेप्ट से ही उन्होंने ये जो ऊबर क्रीम वाला कंसेप्ट है ये लिया, फूड पांडा वाला कंसेप्ट, ये बाद की बातें हैं। पहले यही एक आइडिया प्रेजेंट किया था किसी ने कि फ्री लांसिंग का, यार अगर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो तो हैवी चार्ज करती हैं, आप वेबसाइट बनवाने चले जाएं उनसे तो उन्होंने तो 50-60 हज़ार रुपया ले लेना है। तो यार कोई ऐसा तरीका बताएं जो काम करते हैं ना बंदे, हमारा डायरेक्ट उनसे रब्ता हो जाए, मतलब कि हम जो है वो ईज़िली वो उनसे जो है ना वो काम करवा सके कम पैसों से। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी है, वो कंपनी चलनी है, फिर उसके बॉस है, फिर नीचे मैनेजर है, फिर मैनेजर ने, फिर उसके बाद HR है, फिर HR के पास जानी है, फिर वो सैलरीज बननी है, फिर आ जाके आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो इसलिए उसने इसका हल निकाला, यार अगर क्या ही अच्छा हो कि मैं वो डायरेक्ट ही उन बंदों से रब्ता कर लूँ जो ये काम करते हैं। तो उसने वो इन चीज़ों से बचने के लिए उसने कंसेप्ट दिया कि एक प्लेटफॉर्म हो ऑनलाइन, उधर बंदा अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करे कि मुझे ये बंदा चाहिए, तो वो जो बंदे हैं जो काम कर सकते हैं वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके तो उसका वो जो है ना वो काम करें। अब जाहिर सी बात है, वो काम करवाने वाला भी झूठा हो सकता है, काम करने वाला भी फ्रॉडिया हो सकता है। तो इन दोनों का वो हिसाब किताब सेट करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन ही पेमेंट रखी है। मतलब कि एक बंदा है काम करवाने वाला, उससे पैसे लेके कंपनी ने अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। मतलब कि उस बंदे ने अगर काम करवाना है जिस बंदे से, उससे वो शो हो गए हैं पैसे कि इतने पैसे का काम है, मगर उस बंदे को मिलेंगे नहीं और क्लाइंट के पैसे कंपनी ने जमा कर लिए हैं। अब ना क्लाइंट भाग सकता है और ना करने वाला भाग सकता है, दोनों फंस गए। पाकिस्तानियों का तो बहुत अच्छा इलाज किया उन्होंने, मतलब कि फ़्रॉड वाला इसमें चक्कर ही कोई नहीं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इसमें बहुत मैटर करती है। मतलब कि आपका क्लाइंट आपसे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी आईडी किसी सूरत नहीं चल सकती, क्योंकि ये फाइवर की आईडी चलती है रिव्यू की बेस पे। मतलब कि जो पहले क्लाइंट हैं जिन्होंने आपसे काम करवाया हुआ है, तो वो जो आपको रिव्यू देते हैं, वो बाकी जो नया बंदा आएगा वो जाहिर सी बात है उसने रिव्यू देखना है कि इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो पहले कैसा रहा है। अगर वो बंदा आपको अच्छा रिव्यू देता है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो बंदा सेटिस्फाई ही नहीं है तो वो फिर आपको गंदा रिव्यू दे के जाएगा, तो बाकी बंदे फिर आपकी वो ऑर्डर देने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। तो जब आप काम कर लेते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद भी 15 दिन ये लगाते हैं, 15 दिन बाद आपको वो पैसे मिलते हैं जो आप ये अर्न करते हो। वो इसलिए लगाते हैं कि अगर वो क्लाइंट्स को कोई इशू आ गया और वो काम आपने ठीक नहीं करके दिया, मगर उसने वो दोबारा रुजू करके वो दोबारा काम करवा सकता है। मतलब कि उन्होंने वो दोबारा वाला ऑप्शन जो है वो रखा हुआ है। तो ये एक कंसेप्ट था जिसको हम फ्री लांसिंग कहते हैं। इसी तरह ही इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो 2 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमने जो है वो काफ़ी जो है ना उनको टारगेट करना है। एक है फाइवर और एक है अपवर्क। फाइवर का जो है वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्री लांसिंग का। उसमें क्या होता है, एक आईडीज़ होती हैं सारी, सब ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती हैं। एक बंदा आता है, वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करता है, तो वो उसको आईडीज़ डिस्प्ले हो जाती हैं जो बंदे वो काम कर सकते हैं।
तो वो ईज़िली जो है ना वो किसी भी बंदे से रब्ता करके वो अपना काम करवा सकता है। जबकि अपवर्क के अंदर बिल्कुल फेसबुक वाला सीन है, बंदे आएंगे वो अपने जिस तरह पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, इसी तरह ही बंदे जो हैं वो अपना जो काम जिन्होंने वो जो काम करवाना है वो अपनी पोस्ट करेंगे, आपने नीचे उसको प्रपोज़ल भेजना, हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, तो प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप वो काम कर सकते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया तो आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। और आप काम अगर वो उसको अच्छा करके देते हैं तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर वो आपको रिव्यू भी अच्छा दे के जाएगा और आपकी आईडी चलने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। तो इन दो को हम टारगेट करेंगे। फाइवर का बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, आपने फाइवर की वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल का अकाउंट बनाना है। गूगल का अकाउंट बनाने के बाद जो है वो चलें वो एक सेशन जो है ना वो कल का सेशन फ्रीलांसिंग के ऊपर ही होगा, मतलब कि फ्रीलांसिंग का ही अकाउंट बनाया जाएगा। सारे अपना अपना वो गूगल अकाउंट तो होगा ही सबका, तो इंशाल्लाह ताला ना कल क्लास के अंदर ही वो अकाउंट सारा बना के गिग बना के हम जो है वो लाइव कर देंगे। तो अभी हम दोबारा चलते हैं अपनी इस वर्डप्रेस साइट के ऊपर। तो ये जो है वो मेरे ख्याल में अभी तो 7 ही इंस्टॉल हुए हैं, अभी काफ़ी रहते हैं। तो चले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं साइट्स को। तो चले मैं आपको ना थोड़ा बताता हूँ जिन क्लाइंट से मेरी अभी बातचीत चल रही है कि आपने क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाई किस तरह करना है, क्योंकि आपकी कामयाबी है निगोशिएशन स्किल में। अगर आप किसी का माइंड पढ़ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चीज़ गर्दिश कर रही है, वो कितने पैसे में वो काम करवाना चाह रहा है और उसका जो है वो माइंड लेवल वो किस लेवल का है, आपने उसे मतलब कि उसको पूरा सेटिस्फाई करना है, तभी वो आपको ऑर्डर देगा। क्योंकि उसने 20-30 बंदों में से आपको सिलेक्ट करना होता है। अब जाहिर सी बात है एक बंदा तो नहीं है इस चीज़ के लिए, हज़ारों बंदे मौजूद हैं। अब 1000 बंदों में से मैंने कोई एक सिलेक्ट करना हो तो जाहिर सी बात है वही उसी बंदे को मैं सिलेक्ट करूँगा ना जो मतलब कि वो समझेगा उस चीज़ को। तो पहले आपने उसकी नीड समझनी है, ये नहीं है कि पागलों की तरह बस क्या उसने रिक्वेस्ट की और आपने कहा जी ठीक है जी मैं बना लूँगा, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। पहले आपने तसल्ली के साथ उससे रिक्वायरमेंट पूछनी है, हाँ भाई आप करना क्या चाहते हो, आपने कौन सा काम करवाना है। फिर आप उसको पहले बताओ कि भाई आपका जो काम है उसके इतने पैसे लगेंगे, इतनी ये चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी, आपका जो है वो उसके अलावा आपको इतने पैसे जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ताकि बाद में इशू ना बने। अगर ये काम हो जाए तो बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ बनते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा था, इसने मेरे से कोर्स करना था चैटबॉट का, तो इसकी अब मैं कन्वर्सेशन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा, अब ये मुझे मैसेज आया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वांट टू लर्न हाउ टू मेक चैटबॉट फॉर कार बुकिंग बिजनेस। अब इस बंदे का ज़ाहिर सी बात है पता चल रहा है कि इसका अपना बिज़नेस है कार बुकिंग का, ठीक है, और वो किसी क्लाइंट का वो बना रहा है, उस बिज़नेस का जो है वो चैटबॉट बना रहा है, मगर है वो स्टूडेंट। तो अब इसको मैंने सिखाना है चैटबॉट बनाना। अब आप नीचे देखेंगे मैंने इसको डायरेक्ट नहीं ये कह दिया कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने पहले उसे प्रॉपर पूछा, हाँ भाई आप क्या करना चाहते हो, आपको पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारा मैंने पूछ के तो फिर ही उसको सेटिस्फाई प्रॉपर किया है। वो मुझे उसके साथ ये भी कहा कि मैं NLP और डीप लर्निंग टॉपिक्स को मैं थोड़ा जानता भी हूँ, मुझे वो आते हैं। तो मैंने उससे कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, मैं इस काम के लिए अवेलेबल हूँ। तो मैंने उससे कहा जी मैं इस काम के लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको पूरा सिखा दूँगा, आप जब मेरा मैसेज देखें आप मुझे रिप्लाई करें। अब उसने मुझे ये रिप्लाई दिया है कि जी थैंक्स फॉर द रिप्लाई, काइंडली टेल मी हाउ मच आई हैव टू पे टोटल, आल्सो लाइक टू नो अप्रॉक्सीमेटली टोटल आवर्स, कितने घंटे आप मुझे सिखाएंगे, सिंस आई हैव स्टडीड द सब्जेक्ट आई विल क्विकली अंडरस्टैंड, लाइक टू नो विच वन बेटर फॉर कार रेंटल बुकिंग, डायलॉग फ्लो बेटर है या चैटरबॉट बेटर है। तो मैंने उसको फिर बताया कि भाई वो मुझसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो वो कह रहा है कि मुझे ये भी बताएं कि जो डेटा है मैंने जो कलेक्ट करना है यूज़र से वो डेटाबेस में किस तरह सेव होगा। तो मैंने उसको बताया जी डायलॉग फ्लो गूगल का है और बॉट फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का, ये दोनों बेस्ट हैं।
और मैंने उसको ये जो है ना वो किया था कि आप डायलॉग फ्लो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने उसे कहा जी $100 मैं इसके लूँगा और 10 दिन में आपको ये काम जो है वो सिखा दूँगा। तो मैंने उसको ऑफ़र भेजी। ऑफ़र भेजने के बाद उसने मुझे कहा जी थैंक्स फॉर रिप्लाई, आई वांट टू लर्न एंड डू माई सेल्फ, सो कंसिडर रिड्यूसिंग द बजट, नॉट आस्किंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फ्राम। अब वो कह रहा है कि आप न बिल्कुल मुझे बना के ना दें, मैं ख़ुद सीखूँगा और बनाऊँगा। तो मैंने इसे पैसे ज़्यादा बताए, इसलिए कि वो कम भी करवाएगा तो थोड़े ही करवाएगा और वो 80 में मान जाएगा। अब $80 जब 10,000 रुपया बनता है, तो वो मान गया बिल्कुल जी। वो कह रहा है कि थैंक्स फॉर रिप्लाई और आई एग्री, मैं इसको मानता हूँ। मैंने दोबारा उसको ऑफ़र भेजी $80 की, जो 13,000 रुपया बनता है। तो उसने कहा जी कैन यू प्लीज़ कैन आई कन्फर्म देयर आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, डायलॉग फ्लो और एंड माइक्रोसॉफ्ट। वो कह रहा है कि हम डायलॉग फ्लो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को सीखेंगे। तो मैंने उसे कहा जी बिल्कुल जी, आप ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ना, ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद जी जी सर फाइवर में जब हम अपनी गिग को बनाते हैं, इनके बिल्कुल स्टार्ट जो है वो जिस बंदे ने फाइवर के ऊपर किया है और उसने अपनी एक पहली गिग अपलोड की है, तो उसकी जो प्रोफाइल होती है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? प्रोफाइल को उसमें वो कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो देने होते हैं वो यहाँ पर वो ना मैं आपको बताता हूँ, उसका बड़ा इजी प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। उसको ट्रिक्स है ना कुछ, मतलब कि वो जब आप फॉलो करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर पहला ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं आपको वो बताऊँगा सारा, मैं बताऊँगा सारा। ओके सर। तो अब उसने मुझसे ये सारी चीज़ें मैंने उसे पहले ही बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो वो करनी है। फिर उसके बाद उसने मुझे पूछा कि अरबिक के अंदर मैंने चैटबॉट बनाना है। तो मैंने कहा जी वो डायलॉग फ्लो जो है वो सपोर्ट नहीं करता अरबिक को, मगर मैं अरबिक का जो है वो जिस तरह हमने उर्दू को सपोर्ट नहीं करता तो हमने रोमन उर्दू में कर लिया था, इसी तरह ही वो हम रोमन अरबिक में उसको कर लेंगे। तो फिर उसने मुझे कह दिया जी ठीक है जी, अगर वो मैंने देख लिया वो अरबिक को सपोर्ट नहीं करता तो हम इसके ऊपर जो वो मज़ीद काम कर लेंगे। और वो उसने मुझे कह दिया जी थर्सडे इवनिंग को जो ना मैं आपको आर्डर प्लेस कर दूँगा, और जब आर्डर प्लेस होगा तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर देंगे। मैंने उसे कहा जी ठीक है जी, हम ये अब थर्सडे को वो मुझे आर्डर ये पूरा मैंने उसको सेटिस्फाई कर लिया। अब थर्सडे को पूरी उम्मीद है कि ये बंदा मुझे आर्डर दे देगा। तो इस तरह आपने जो है ना वो कन्वर्सेशन करनी है, प्रॉपर उसको मुतमिन करना है। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन मेरे से उन्होंने पूछा है कि हम जब प्रोफाइल बनाते हैं तो हम उसको कैसे जो है वो आर्डर मिलेगा। तो इसका अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। अब देखें, आपने सिर्फ ये करना है कि अपना लैपटॉप सुबह ऑन करना है और ऑन करके फाइवर को जो है ना वो ऑनलाइन रखना है। मतलब कि सुबह से लेके शाम तक बेशक आपका लैपटॉप पड़ा रहे, आप यूज़ नहीं कर रहे, एक लैपटॉप स्पेशल आप फाइवर के लिए रखें और 24 घंटे उसको ऑन रखें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जो है ना इधर सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने वर्डप्रेस का जो काम करवाना है, तो मैं इधर वर्डप्रेस सर्च करता हूँ तो मुझे कितने बंदे डिस्प्ले हो रहे हैं? 96,744। मतलब कि 1 लाख के करीब करीब जो है ना वो बंदे मौजूद हैं जो वर्डप्रेस का काम कर सकते हैं। अब 96,000 बंदों में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अपना उन बंदों को मैंने फ़िल्टर लगाना है जो ऑनलाइन है इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही सेलर डिस्प्ले हों जो अभी ऑनलाइन है, जो मेरे मैसेज का फ़ौरन जवाब दे सकते हैं। तो मैं इधर एक फ़िल्टर लगाता हूँ ऑनलाइन का। तो जैसे ही मैंने ये फ़िल्टर लगाया तो अब कितने बंदे रह गए? 9,719। मतलब कि पूरा 90,000 बंदा जो है ना वो कट गया है। मतलब कि 90,000 बंदा है ही ऑफलाइन है, वो अभी आपको रिप्लाई कर ही नहीं सकता। तो आईडी ना चलने की सबसे बड़ी वजह वो यही है कि आप ऑफलाइन रहते हो। ऑफलाइन रहते हो तो किसी ने आपको क्या आर्डर देना है? मतलब कि 96,000 बंदे से वो कोई ख्वाब उसको आनी है कि वो यार वो बंदा है उससे मैं वो कभी भी आपको आर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने स्पेशल अगर फाइवर पे काम करना है, अपना लैपटॉप एक 10-15 हज़ार का वो अलहदा से ले कर रख लें जो सिर्फ आपका ऑन रहे, और आपने फाइवर को चला के छोड़ देना है। जब आप चला के छोड़ देंगे तो आपका जो आईडी है वो ऑनलाइन की डिस्प्ले हो गई। अब जाहिर सी बात है, अब अगर किसी ने काम करवाना है तो वो उसी बंदे से रब्ता करेगा ना जो ऑनलाइन है उस वक्त। तो सबसे पहले वो यही फ़िल्टर लगाता है क्लाइंट।
एक तो ये इसका ट्रिक है। दूसरे नंबर पे अगर वो चाहता है कि मैं बाहर के बंदे से काम ना करवाऊँ, मतलब कि बाहर का जो मत मतलब कि बाहर का जो बंदा है वो ज़्यादा पैसे लेगा, ज़ाहिर सी बात है। जो लोकल सेलर हैं वो कम पैसे लेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तानी के भाई चढ़ेगा तो वो तो कम ही पैसे लेगा ना, ज़ाहिर सी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसका फ़िल्टर भी मैं लगाता हूँ, तो आप देखें ये भी आधे हो जाएंगे, बल्कि आधे से भी कम हो गए। अब ये वो सारे बंदे हैं जो मेरे नज़दीक जो है वो अवेलेबल हैं। तो अब ये देखें सस्ते होंगे, ये जो है वो सस्ते तो नहीं हैं, है तो महंगे ही, मगर फिर भी बहुत वारे में है। अब ये बंदा जो है वो कह रहा है जी मैं वर्डप्रेस के जो एरर है वो सॉल्व कर सकती हूँ, बल्कि ये लड़की है, सॉल्व कर सकती हूँ। ये $10 में जो है ना वो काम करती है। तो अब ये देख लें इसने। ऑनलाइन जी जी पूछें। ऑनलाइन होने का तरीका ये भी है ना कि हम फाइवर की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें मोबाइल पे, लैपटॉप अगर नहीं भी बंदा ऑन करना चाहे तो। नहीं, वो मोबाइल ऐप का ना, पहले वो सब ने ये किया था, मतलब कि वो मोबाइल ऐप के ऊपर आप ऑनलाइन होना तो ये फ़िल्टर काम नहीं करता। ये सबसे बड़ी अच्छा। आप मैंने ये बड़ा टेस्ट किया है। मैं मोबाइल से ऑन होता हूँ ना तो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, मेरी गिग ही नहीं शो होती। ठीक है, तो इसलिए अच्छा जो है ना अच्छा। वो लैपटॉप बेहतर रहता है। और ठीक है। मोबाइल में अगर आपने वो फाइबर ओपन ना किया हो ऐप, तो आपको वो मैसेज डिस्प्ले भी नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है, वो आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले भी नहीं होता। तो इसलिए फिर आपको पहले ऐप भी ऑन करनी पड़ेगी, फिर वो मैसेज हो सकता है वो किसी ऐसे वक्त आ जाए जो जिस वक्त में आप बिज़ी हो, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो क्लाइंट ने तो दस्ती रिप्लाई जिसका देखना है उसी को से ही काम करवा लेना है। ठीक है। तो उसके बाद आपने बजट जो है वो हमेशा जब आप गिग बनाएंगे तो बजट आपने $5 ही रखना है सबसे कम। इसका बेशक वो काम ज़्यादा क्या है, मगर आपने बजट $5 का ही रखना है। जब वो क्लाइंट आपसे पूछेगा ना कि आपने जो है ना वो आपने तो $5 का लगाया हुआ था, तो आप उसे कह देना कि वो $5 बिल्कुल बेसिक वेबसाइट का है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी वेबसाइट है वो कम्प्लेक्स है, तो इसके लिए उसका जो बजट है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह वो क्लाइंट भी आपको आ जाएगा और वो आपको सेटिस्फाई अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको वो ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो उसके बाद जी ये 2 तरीके बताए मैंने। जैसे ही आप आईडी बनाएंगे तो इसका एक और फंक्शन है फाइवर के अंदर, ये जब आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी बायर रिक्वेस्ट आ जाएंगे। मतलब कि वो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर बंदे आते हैं तो वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट करते हैं। तो अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आप रिक्वेस्ट का रिप्लाई करें। अगर वो बंदा आपको दोबारा ज़रूर मतलब कि काफ़ी उम्मीद होती है कि वो बंदा जो है वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये हर मिनट के अंदर जो है वो 10-15 रिक्वेस्ट जो है वो आती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो तभी आप वो रिक्वेस्ट को जो है वो देख सकेंगे। क्या हो गया? अब ये देखें, अब इसमें 8 रिक्वेस्ट जो है ना वो एक्टिव है। तो जैसे ही मैंने 2 मिनट बाद ये देखना तो ये 8 की 8 जो है वो गायब हो चुकी होंगी, क्योंकि इनको बंदा जब मिल जाए तो ये ऑफ़र ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाती है। तो अब ये जो टास्क हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टास्क है, इसका 2500 रुपया बजट है, 24 घंटे में से चाहिए। अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं उसको ऑफ़र भेजूँगा, वो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो बंदा आपसे रब्ता करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अगर काम आप कोई भी ये जो आप गिग बनाएंगे ना वो गिग के रिलेटेड ही आपको जो है ना वो टास्क जो है वो शो होंगे। तो ये मेरी जो मैंने गिग्स बनाई हुई हैं जो उसके हिसाब से मुझे वो शो हो रही हैं रिक्वेस्ट। तो जो भी मैंने जिसका भी वो काम करना हो तो वो मैं उसको इजीली जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे अपना काम। जी जी पूछें। जब ये स्टार्ट जिस बंदे ने आप स्टार्ट किया उसके पास तो कोई ना तो सैंपल है जो उसने पहले किसी से काम किया हो। तो जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन ये भी आता है कि आपने जो पहले आपका प्रीवियस वर्क है आप उसको भी दिखाएं या फिर एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दें। तो वो उसको कैसे किया जाए? जो तो वीडियो अभी मैंने अपनी बनाई है एक है, तो बड़ी अच्छी साइट है। मैं आपको उस साइट का वो जो है वो पता बता देता हूँ, आप उस साइट के ऊपर जाके ज़रूर आप देखना। तो मैं ना अभी जो मैंने वो गिग बनाई है अपनी, एक नई गिग बनाई है, उसका मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो।
वो अब नाम मुझे भूल गया उसका, अभी आज ही मैंने बनाई है वो वीडियो। बल्कि ये तो आईडी है ही नहीं थी। चले मैं इधर ना सर्च करता हूँ। अब ये देखना, मैं अभी वो आईडी ही ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन होती तो फिर ही वो डिस्प्ले होना था उसमें। हाँ जी बिल्कुल, अब मैं ऑफलाइन हूँ ना, तो अब मुझे वो आईडी है वो मुझे डिस्प्ले, मेरी आईडी इधर नहीं हो रही, वो ऑफलाइन है मेरी भी गिग। तो ये गिग है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने वीडियो बनाई है, जो आप देख लें साइट का नाम है प्लेस इट है शायद। इस तरह की वीडियो जो है वो आप बना सकते हैं। तो